हैं ब्रेज़ा ZXi में, तो इसमें आपको MID में कुछ सेटिंग्स नज़र आती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या मीनिंग है सेटिंग का और क्या क्या आप सेट कर सकते हैं या क्या क्या ऑप्शंस आपको हैं, तो ये वीडियो उसके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको राइट साइड में जो नॉब मिलती है उसको आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखें ब्लैंक स्क्रीन पे, तो आपको ये ऐसे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। ओके गाइज़, तो राइट साइड को क्लॉकवाइज में जब आप इसको मूव करेंगे तो ये नीचे सिलेक्ट होती जाएगी ऑप्शन, जैसे डिस्टेंस, यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज सेटिंग्स हैं। तो आप इसको जब आपने सेलेक्ट कर लिया डिस्टेंस यूनिट को राइट साइड क्लॉकवाइज मूव करके, तो आप एक बार इसको नॉब को राइट साइड में जो आपको नॉब मिलती है उसको जब प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस यूनिट के अंदर ये चला जाएगा। और यहाँ आपको देखो ऑप्शंस आ रही है, किलोमीटर में आप चाहते हैं कि माइल्स में, तो ये किलोमीटर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ है, तो मैं इसको वही रहने दूंगा और बैक कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं माइल्स की ऑप्शन सेलेक्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मतलब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको डिस्प्ले में आपको कैसे क्या नज़र आए। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नेक्स्ट है फ्यूल इकोनॉमी, तो फ्यूल इकोनॉमी में भी हम जाते हैं तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट, और भी ऑप्शंस हैं कि आप इसको MPG में सेलेक्ट करना चाहें या किसी और यूनिट में सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि वही ईजी है। बाकी तो आप फॉरेन में है तो आप वो भी कर सकते हैं, इटली, स्पेनिश, एनीवेज। तो फ्यूल रीसेट की भी ऑप्शन है, अगर आप कुछ इसको रीसेट करना चाहें। टेम्परेचर में आप जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये शो कर रहा है, तो डिग्री सेल्सियस में ही बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है और वही हम करे रखेंगे। तो बैक जाते हैं अब, तो फिर नीचे सेट सेंसर्स है। इसमें है कि अगर आप चाहते हो कि सेट सेंटर में कुछ नॉर्मल मोड है और ट्रेलर मोड है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो गाइस हम इसको नॉर्मल मोड में ही रहने देंगे और बैक आ जाएंगे। और नेक्स्ट हम फिर चेक करते हैं डोर लॉक। तो डोर लॉक में इसको आपको कई ऑप्शंस हैं, डोर अनलॉक, डोर ऑटो लॉक एट्सेट्रा। तो डोर अनलॉक ड्राइवर डोर की मतलब आप जैसे प्रेस करते हैं गाड़ी को, पहले बार जब अनलॉक करेंगे तो ड्राइवर डोर ही अनलॉक होगा, बाकी डोर्स आपके लॉक रहेंगे। जब आप या आप चाहते हैं अगर कि ऑल डोर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएं एक ही बारी में, जब आप की को प्रेस करें अनलॉक की के अनलॉक बटन को, तो आप चाहते हैं अगर कि ऑल डोर्स अनलॉक हो जाएं पहली बारी में तो आप ऑल डोर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरली अकेले ही ट्रैवल करते हैं गाड़ी में तो आप क्या कर सकते हैं कि डोर अनलॉक में ड्राइवर डोर पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सिर्फ आपका ही डोर जो है वो अनलॉक होगा, बाकी डोर जो हैं पीछे वाली सीट के या आपके को पैसेंजर साइड की सीट के तो वो अनलॉक नहीं होंगे, वो लॉक रहेंगे। तो ये आप डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की, अगर तो आप 4 लोग हमेशा ही ट्रैवल करते हैं गाड़ी में तो आप ऑल डोर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्राइवर डोर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ लग गया होगा। सो गाइज इसके बाद हम बैक जाते हैं और चेक करते हैं बाकी ऑप्शंस को। ऑटो लॉक ऑप्शन है, ये है, इसमें मैनुअल लॉक अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो मैनुअली गाड़ी लॉक होगी, और हमने स्पीड सिंक्रो पे कर रखा है। इसका मतलब जब भी गाड़ी कुछ स्पीड अटेन करेगी, जैसे 20 किलोमीटर के अराउंड करती है, तो गाड़ी के डोर्स जो हैं वो अपने आप ही लॉक हो जाते हैं अगर बाई चांस अनलॉक रह गए हों। तो ये बड़ा यूज़फुल सा फीचर है ये भी इसका, तो हम इसको स्पीड सिंक्रो पे ही रहने देंगे। और अब हम बैक जाएंगे और ऑटो अनलॉक में क्या है, उसमें भी इसके सिंक्रो ऑफ कर रखा है इन्होंने, तो वही ऑप्शन इसमें रहने देते हैं। और इसके बाद ऑप्शन है अलार्म की, तो अलार्म आपका वही है कि अगर आप चाहते हैं कि की से जब आप गाड़ी को अनलॉक लॉक करें तो
बीप बीप करे वो या ना करे। तो अगर आप चाहते हैं कि बीप बीप ना करे तो आप ऑफ़ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीप बीप का साउंड आना चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कि गाड़ी लॉक हुई है या अनलॉक हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद हम बैक पे जाते हैं, यहाँ से भी बैक कर लिया और लाइट्स पे अब जाते हैं। तो लाइट्स में यहाँ पे फुट लाइट्स और लेन चेंज की ऑप्शन है। फुट लाइट्स का गाइज़ जब भी आप डोर सिंक्रो पे कर रखा है हमने यहाँ पे सेट इसको बाय डिफ़ॉल्ट, तो यही इसमें यह है कि जब भी आपका गाड़ी का डोर ओपन लॉक होगा तो नीचे यहाँ पे लाइट्स हैं फुट पैड फुट के थोड़ा सा ऊपर फ्रंट सीट पे। तो वो छोटी सी लाइट होती है, बहुत छोटी सी, तो वो ऑन हो जाती है। तो उसको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ऑफ़ की भी ऑप्शन है, पर हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। और लेन चेंज गाइस आपको पता ही होगा कि इसमें जो राइट साइड को जो ये इंडिकेटर वाला जो नॉब होता है उसको आप हल्का सा टच करेंगे अगर, तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा अगर आप इसको पूरा नहीं करते प्रेस। अगर गाइस आप इसको पूरा प्रेस करेंगे तो ये होता ही रहेगा जैसे अभी मैंने किया हुआ है। तो गाइस ये इस पर्पज़ के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसको लेन चेंज करना है आपने, तो आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक होगा और उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये बड़ा यूज़फुल सा फीचर है ये भी, तो इसको आप ऑन ही रहने दें। ओके गाइज़, तो अभी हम बैक जाते हैं और चेक करते हैं। तो इसके बाद ऑप्शंस हैं एंटी थेफ्ट और ईज़ एसी। ईज़ एसी में आपको स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, कंफर्ट मोड मिलता है, तो मैंने स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट कर रखा है। इकोनॉमी मोड में गाड़ी आपकी जो है, इकोनॉमी मोड में मतलब एसी चलेगा, जैसे कि गाड़ी अगर आपकी बंद हो गई तो एसी बंद हो जाएगा एट्सेट्रा। और अगर आप कंफर्ट मोड में रखते हैं तो आपका जो एसी है वो चलता रहेगा भले ही गाड़ी ऑफ हो जाए। तो गाइज़ ये इसके ऑप्शंस होते हैं एसी के। एंटी थेफ्ट में हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें शॉक सेंसर और उनकी ऑप्शंस हैं जैसे ऑन या ऑफ़। तो सेंसर जो इसमें है, ज़रा सा भी शॉक लगेगा या तो आपकी गाड़ी में बीप बीप होगा, साउंड आने लगेगा। और गाइस यहाँ पे सेंसिटिविटी लेवल आप चेक कर सकते हैं, कई सेंसिटिविटी लेवल हैं। तो अगर आप लो सेंसिटिविटी रखेंगे तो हल्के से कोई गाड़ी के पास से भी गुजरेगा तो गाड़ी का जो अलार्म है वो बजने लगेगा। तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इसको हाई नंबर पे ही सिलेक्ट करें। जैसे अभी हम चेक करते हैं कि किस नंबर पर ये सिलेक्टेड है। तो ये लेवल 14 पे सिलेक्टेड है, देखो गाइज। तो ये ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही सिलेक्ट रहने देंगे। तो ऐसे ही गाइज इसमें इस ऑप्शन में भी कई ऑप्शंस हैं, सेंसर लेवल 1 2 3 4। तो इसमें भी 14 पे ही ये शायद सिलेक्टेड है, तो इसको हम वही रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वही हम इसको रहने देंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद गाइस डिस्प्ले आइटम की ऑप्शन है। इसमें आप कार कलर एट्सेट्रा कुछ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए गाड़ी ब्लू कलर की इसमें नज़र आती है MID में। और भी गाइस इसमें ऑप्शंस हैं। कैलेंडर ऑन ऑफ वो ऑन कर रखा है। कैलेंडर फॉर्म में आपको कि डेट किस फॉर्मेट में चाहिए, डे मंथ ईयर की, ईयर मंथ डे या मंथ डे ईयर, तो आप उसको सेट कर सकते हैं अपने
कंफर्ट के हिसाब से। ड्राइव साइकिल पे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फीचर एक तरह से कि इसमें आप क्या है कि जैसे आप घर से निकले और कहीं पे मार्केट तक गए हो तो कितने किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली, वो जैसे ही आप गाड़ी को स्टॉप करेंगे या बंद करेंगे, प्रेस करेंगे ये वाला इग्निशन ऑन का बटन ऑफ करेंगे, तो वो आपको एमआईडी में शो कर देगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितने किलोमीटर घर से दूर आ गए हैं। तो गाइस मोशन हिस्ट्री में इसमें डिस्प्ले ऑन है तो वही हम रहने देंगे। आइडलिंग डिस्प्ले में भी डिस्प्ले ऑफ है। आइडलिंग वॉन में डिस्प्ले ऑन है। तो गाइस बाकी रीजन डिस्प्ले मतलब रीजनरेशन वाला जो इसमें डिस्प्ले होता है कि मोटर्स से बैटरी में रीजनरेशन हो रही है तो वो डिस्प्ले ऑन कर रखा है। आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से। जो छोटी इसमें बैटरी आती है ये उसके लिए है, जो को पैसेंजर सीट के नीचे लगी होती है ये उसके लिए है। पार्किंग सेंसर डिस्प्ले ऑन कर रखा है। जब भी आप गाड़ी पार्किंग करेंगे तो पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले इसमें आपको शो हो जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन का भी डिस्प्ले ऑन है। तो गाइज़ ये इसमें ऑप्शंस थी। डिस्प्ले सेटिंग है, एनिमेशन में ये ऑप्शंस थी। फिर इसके बाद है सेट स्पीड वॉन। तो इसमें अगर आप चाहें तो गाड़ी की स्पीड अपने हिसाब से 70 तक की स्पीड पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी पे 70 की स्पीड पे ये वार्निंग देगा। मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं इसको। वार्निंग मोड में ऑडिबल अगर करेंगे तो आपको टोन सुनाई देगी। अगर आप ऑडिबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ब्लिंकिंग करेंगे तो सिर्फ ब्लिंक होगा एमआईडी पे। और अगर बोथ सेलेक्ट करेंगे तो बोथ आपको चीज़ें इसमें नज़र आ जाएंगी। इसके बाद गाइस डिफ़ॉल्ट की भी ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट की अगर आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आपको एमआईडी में मिली थी वो आप कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी इसमें ऑप्शंस थी न्यू ब्रेज़ा 2022 में एमआईडी की सेटिंग्स से रिलेटेड, कि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। जो आपको इनमें से यूज़फुल लगें वो आप कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर अभी आपको दिख रहा है 13 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है, तो डिग्री सेल्सियस क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ये 13 डिग्री इन सेल्सियस दिखा रहा है। अगर हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑप्शन में सिलेक्ट किया होता तो ये कॉरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको शो करता। तो गाइस इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई और आपको क्वेश्चंस हों, क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।